Hello student, this is lecture number 2 of the wave. So today I'll discuss about plane progressive harmonic wave. हम लोग से पहले वेव इक्वेशन जानते हैं कि वेव इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, जो कुछ इस तरीके से लिखते थे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस माइनस बी टी, लाइक दैट। मतलब फंक्शन जो है वो x का है और t का है। कुछ इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखना है आज कि जो कोई एक पार्टिकल का, मतलब मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पे यदि मैं किसी एक पार्टिकल का देखूँ कि कितना वेव इक्वेशन उसका वेव होगा, पार्टिकल का जो वेव इक्वेशन होगा वो कितना होगा। सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पे, तो एक पूरा 100% पूरा ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन या तो बोलोगे वन वेव, पूरा कंप्लीट वन वेव। तो कंप्लीट वन वेव कब होगा? जब यहाँ से इस जगह से स्टार्ट होकर फिर इसी जगह पे आ जाए, मतलब पूरा 2 पाई, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करेगा तो ये वन वेव कंप्लीट करता है। तो एक पूरा वन वेव के लिए जो इक्वेशन होगा उसका इक्वेशन होगा कुछ इतना, y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। आप ऑलरेडी इतना जानते हो, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये हम लोग इक्वेशन ऑलरेडी जानते हैं कि फाइव इज द इनिशियल फेज एंड ओमेगा टी प्लस फाइव इज द टोटल फेज। मीन्स ओमेगा टी प्लस फाइव इज द फेज और फाइव इज द इनिशियल फेज। बट यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देखते होगे कि के एक्स एक नया टर्म जुड़ गया। ये के एक्स क्या है और कहाँ से आया, उस चीज़ को देखना है। तो हम लोग इसलिए के एक्स वहाँ पे ऐड किए हैं बिकॉज हम लोग वेव इक्वेशन में जानते हैं कि एक फंक्शन होना चाहिए एक्स का और दूसरा फंक्शन होना चाहिए टी का। बट यहाँ पे टी का फंक्शन दिख रहा है बट एक्स का फंक्शन इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं दिख रहा है, और हमको उस फंक्शन को लाना है। उसका तरीका क्या है, कैसे उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। इस इक्वेशन को प्रूफ करके लाना है। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब ये कैसे आएगा उसको समझते हैं। यदि मैं बोलूँ कि इस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो y को बोलते हैं, डिस्टेंस जीरो है, x इज जीरो। तो x जीरो है, तो इस x इज इक्वल टू जीरो को यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो x जीरो करोगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू क्या दिखेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, मतलब इसके बराबर दिखेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में दिखेगा। यदि इस जगह पे मैं x जीरो कर दूँ तो एक पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल के लिए देखा जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना भी पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल, देखो कोई वेव फॉर्म होता है तो वहाँ पे सिंगल पार्टिकल नहीं होता, बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। तो सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ऑल द पार्टिकल्स डूइंग एस एच एम, ऑल द पार्टिकल्स डूइंग एस एच एम। तो इसका इक्वेशन कुछ इसी तरीके से होगा। बट एक्स यहाँ पे जीरो है, इसलिए हमारा एस एच एम के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखा दिया। क्यों इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पे जो इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, अप डाउन कुछ इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अप डाउन ऑसिलेशन। ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम लोग इस इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे। देखो मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे था, टी टाइम में ये यहाँ तक पहुँच गया, एक पार्टिकल यहाँ पे है और ये पूरा कंप्लीट वेव हुआ। मतलब मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे वही पार्टिकल तो नहीं होगा, डिफरेंट पार्टिकल होगा, क्योंकि एक रस्सी में मान लो एक रस्सी अपने पास है और रस्सी को बांध दी कहीं पे और इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे तो यहाँ का पार्टिकल कुछ होगा, यहाँ का पार्टिकल कुछ होगा। बट कंडीशन ये है कि यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो जितना ऑसिलेशन इस पार्टिकल का होगा उतना ही ऑसिलेशन इस जगह पे पार्टिकल का होगा। ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन, आई मीन कंप्लीट वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में आता है, तो जितना इसका इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे होगा। कहाँ से, ओरिजिन से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना डिस्प्लेसमेंट इसका है उतना ही इसका भी है। तो मैं यदि बोलूँ कि इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का x है। दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x। मतलब एक पूरा कंप्लीट वेव, पूरा वन वेव को कंप्लीट करने में ये कितना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस कवर करता है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है। और मानते हैं कि ये जो पार्टिकल है, तो जो ये वेव है, पार्टिकल नहीं, वेव का जो मोशन है उसका जो स्पीड है यहाँ पे, या तो वेलोसिटी जो भी बोलो उसको, वो v है। तो v इसका तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, दोनों हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो टाइम तो फाइनली हम निकाल सकते हैं, टाइम कितना निकलेगा, वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल, टाइम इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज़, देखो यहाँ पे लिखता हूँ,
v इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी, सो t इज इक्वल्स टू एक्स बाई वी हो जाएगा, एक्स बाई वी। तो ये तुम्हारा एक्स बाई वी हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना ले रहा है, एक्स बाई वी टाइम पीरियड ले रहा है, एक्स बाई वी। अब सिचुएशन ये है कि हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे पी पॉइंट मान ले रहे हैं, इस पॉइंट पे कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो वाई दिख रहा है इसका वाई कितना है उस पी पॉइंट पे, कितना टाइम में, टी टाइम पे। तो हम यहाँ पे यदि बोलें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में टी टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस के लिए, एक्स डिस्टेंस के लिए, तो अब इस पॉइंट पे हमको वाई पता करना है कि कितना वाई है इस पॉइंट पे, ये कितना है, वाई कितना है। तो वाई एट पी कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, इज इक्वल्स टू जितना डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे, मतलब जितना वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इस जगह पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा। कंडीशन समझो कि यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे भी होगा, दोनों जगह इक्वल होगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इसको लिखे इस पॉइंट पे वाई पी है तो लिखे वाई पी इज द टी टाइम, और ये जो पॉइंट है ये टी टाइम पहले है, टी टाइम बिफोर, तो टी टाइम बिफोर है तो क्या लिखेंगे, दिस इज द ओरिजिन, मतलब वाई एट द जीरो ओरिजिन, वाई एट द ओरिजिन। समझो इस चीज़ को वंस अगेन, यहाँ पे हम क्या बोले कि जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ का लिखे वाई पी एट द टी टाइम, यहाँ से यहाँ तक मैं टी टाइम लिया। तो इसके पहले यहाँ पे यदि देखेंगे तो टी टाइम बिफोर है, टी टाइम बिफोर, तो टी टाइम बिफोर है तो यहाँ पे क्या लिखें देख लो, डिस्टर्बेंस एट पी इज इक्वल्स टू डिस्टर्बेंस एट ओ, दोनों इक्वल इसलिए इस तरीके से लिखना पड़ता है, डिस्टर्बेंस एट पी इज इक्वल्स टू डिस्टर्बेंस एट ओ, ब्रैकेट में लिख दिया टी टाइम बिफोर, टी टाइम बिफोर, उस समय टाइम ही नहीं था वहाँ पे कुछ, तो टी टाइम बिफोर मान लिए कि टी टाइम बिफोर वहाँ पे कुछ हुआ होगा। तो वाई पी एट टी टाइम इज इक्वल्स टू वाई ओरिजिन, मतलब ओ लिख दिए यहाँ पे, कितना टाइम पहले, टी माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि देखो टी इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला, एक्स बाई वी, तो टी टाइम यहाँ पे हो रहा है, इसके पहले कितना था, एक्स और वी को, मतलब इसको टाइम के फॉर्म में कैलकुलेट करें तो एक्स बाई वी मिलेगा, तो टी माइनस एक्स बाई वी, इतना टाइम पहले तुम्हारा इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कुछ करना नहीं है, जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, जहाँ टी है उसकी जगह तुमको पुट कर देना है टी माइनस एक्स बाई वी। अब सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या रिजल्ट आता है, तुमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो हम जानते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, अब टी की जगह सिर्फ इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो ए साइन ओमेगा, टी की जगह क्या पुट होगा, टी माइनस एक्स बाई वी, देखो यहाँ पुट कर दिया टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी प्लस क्या है फाइव, तो प्लस फाइव रह गया। अब आगे कैलकुलेट करो, इसको अंदर कर देते हैं, तो हो जाएगा ए साइन रह गया, ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे अंदर करने से, फिर यहाँ पे हो क्या हो जाएगा, ओमेगा उसके साथ जाएगा तो ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव, और आगे कैलकुलेट करो। हम लोग जानते हैं कुछ कुछ चीज़ें, देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई बाई टी, और वन बाई टी का फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको लिख सकते हैं वन बाई टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब वन बाई टी को टू पाई बाई टी, मतलब इस तरह लिख सकते हैं ना, टू पाई बाई टी, टू पाई इंटू वन बाई टी लिख सकते हैं इसको, वन बाई टी मतलब टू पाई, और वन बाई टी का वैल्यू होता है एफ, तो उसको लिख सकते हैं टू पाई एफ। तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी इज इक्वल टू टू पाई एफ भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वन, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि वेव डिस्टेंस ये हो गया, ये टाइम हो गया, वेव का डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम पीरियड, तो स्पीड, वेव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ पे लैम्बडा कितना मिल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी इंटू टी। तो ये दो फार्मूलाज यहाँ पे हमारे पास है, इसको इसलिए यहाँ पे लिए हैं क्योंकि यहाँ पे यूज है इसका, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखे हैं। तो इस इक्वेशन में देखो कि ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव है, तो ओमेगा की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, टू पाई बाई टी, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहाँ पे वी है तो वी की जगह लेमड़ा बाई टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, देखो ओमेगा, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी सब्स्टिट्यूट कर दिए इंटू टी एज इट इज रह गया, माइनस ओमेगा यहाँ पे दिख रहा है तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिए टू पाई बाई टी वन सेकेंड, इंटू वी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, लेमड़ा डिवाइड बाई टी, तो ये नीचे है तो इसको यदि पुट करेंगे तो उसको पलट करके हम लोग मल्टीपल में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो नीचे लिखाएगा लेमड़ा बाई टी, तो उसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा टी बाई लेमड़ा, जस्ट अपोजिट, साथ में एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई कर दिए प्लस फाइव, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करो, टू पाई बाई टी, टी हो गया यहाँ पे, यहाँ देखो इसके पहले इक्वेशन में टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टी टी कैंसिल, टी टी कैंसिल हुआ तो आपका क्या बचा, टू पाई बाई लेमड़ा, देखो टू पाई बाई लेमड़ा इंटू एक्स प्लस फाइव। अब क्या करो, वापस हम लोग लिख देते हैं,
ओमेगा के फॉर्म में, 2π/t इज द ओमेगा, हम लोग पहले से जान रहे हैं 2π/t क्या होता है, ओमेगा। अब एक नया टर्म दिख रहा है यहाँ पे 2π/λ, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं दिस इज द कांस्टेंट टर्म, और इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं 2π/λ। देखो यहाँ पे लिख दें के इज इक्वल टू 2π/λ, जिसको बोला जाता है वेव नंबर, या तो कहीं कहीं तुमको दिखेगा वेव वेव फैक्टर, या तो वेव फैक्टर इस तरीके से लिखा मिलता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज द वेव नंबर, जिसका वैल्यू होता है 2π/λ। तो उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, के, तो के पुट कर दी, एक्स था एक्स कॉपी हो गया प्लस फाइव। तो देखो क्या मिल गया, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यही चीज़ हमको तो प्रूव करना था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वही, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब के साथ एक्स का फंक्शन, ओमेगा के साथ टी का फंक्शन, और फाइव जो भी है प्लस माइनस वो डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन प्रूव हुआ, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे यदि वेव का डायरेक्शन को देखा जाए, तो वेव का डायरेक्शन को हम भी बताए थे कि यदि साइन सेम होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन, और साइन यदि अपोजिट होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा पॉजिटिव है, मतलब टी का फंक्शन में जो टी का जो साइन है वो पॉजिटिव है, और के का ये एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन है, मतलब इसका जो वेव का डायरेक्शन है वो किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देख सकते हो 100% पॉजिटिव में ही तो मूव कर रहा है, कि वेव पॉजिटिव में मूव कर रहा है। तो दिस वन इक्वेशन इज द वेव इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये वेव इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़े थे, वेव स्पीड। वेव स्पीड में क्या पढ़े थे कि कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यही पढ़े थे। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी देख लो क्या है, ओमेगा, ओमेगा लिख दिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, के, तो के लिख दिए। तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, दिस वन फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ से आता है। तो हमको इसको चेक यदि करना चाहते हो कि सही में राइट है कि नहीं, तो उसको चेक यदि करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2π/t, 2π/t जो हम यहाँ पे यूज़ किए, देख सकते हो 2π/t, ओमेगा का वैल्यू देखो 2π/t रख दिए। के का वैल्यू क्या होता है, 2π/λ, देख सकते हो यहाँ पे 2π/λ, देखो 2π/λ पुट कर दिए। 2π कैंसिल होगा यहाँ से, 2π कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/t ऊपर में और नीचे 1/λ, 1/λ को ऊपर ले जाओगे तो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा λ/t। तो ये हो गया λ/t, मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू स्पीड। तो यही तो यहाँ लिखे देखो, v इज इक्वल टू λ/t, यहाँ भी तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चेक भी किया जा सकता है इसको। बहुत सारा बुक में तुमको कुछ दूसरे तरीके से भी लिखा मिलेगा वेव इक्वेशंस, जो जनरल वेव का इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से भी मिलेगा। ये देखो, ये 2π को यदि मैं यहाँ से आउट कर दूँ, यहाँ से इस जगह पे देख लो, यदि मैं यहाँ से 2π को आउट कर दूँ, तो 2π आउट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देख सकते हैं 2π इसमें भी 2π इसमें भी, इसको आउट कर देते हैं। तो यदि बाहर करते हो 2π को, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, a साइन 2π, यहाँ से 2π आउट हो गया, तो ये मिलेगा तुमको इतना, ऐसे प्लस 5, इसको पूरा इस तरीके से कर दो, इस तरीके से, सॉरी 2π यहाँ पे ऐसे रहेगा, मतलब 2π बाहर हो गया, t/t हो गया ये वाला, क्यों, क्योंकि देखो 2π बाहर हुआ तो t ऊपर स्मॉल है, नीचे कैपिटल T है, तो t/t हो गया, माइनस x/λ, यहाँ से 2π बाहर गया तो x ऊपर नीचे लैम्बडा, तो वो मिलेगा। एक बार फिर से देख लो, ये देखो ध्यान से, 2π बाहर गया तो t/t नीचे यहाँ पे बचा, तो देखो t/t लिख दिए, यहाँ पे क्या माइनस 2π फिर बाहर गया तो x/λ, देखो यहाँ पे लिखे x/λ, प्लस 5 के साथ कुछ नहीं तो सुबह रख दिए इधर, बाहर छोड़ दिए उसको एज इट इज। तो इस तरीके से इक्वेशन तुमको कहीं बुक में लिखा मिलेगा। तो ये भी तुम्हारा क्या है, दिस इज ऑल्सो या वेव इक्वेशन, ये भी वेव इक्वेशन है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, y तुमको दिया रहेगा कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू 0.02 साइन x बाई 0.01 प्लस t बाई 0.05। तो पूछ रहा है क्या चीज़, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड स्पीड ऑफ द वेव। 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन को लिख करके कंपैरिजन करना होता है। तो जनरल इक्वेशन ये वाला नहीं, इसको लिखना आप लोग को पड़ेगा, ये वाला, इस इक्वेशन से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इसका देखो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये इक्वेशन है,
वाई इज इक्वल टू 0.02 साइन एक्स बाई 0.01 प्लस टी बाई 0.05। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5। इसमें प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस 5। अब दोनों को कंपेयर कर दो, प्लस यहाँ पे है तो इसको भी प्लस में ले लेंगे हम लोग। तो जो जो टर्म तुमको दिख रहा है उसी को कंपेयर करो। यहाँ पे 5 नहीं, इसका मतलब 5 0 है, ठीक है। 5 यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब 5 0 है, इनिशियल फेज 0। तो उसको हम लोग नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ ये वाला टर्म देखना है, एक्स वाला टर्म इसके साथ, टी वाला टर्म इसके साथ कंपेयर होगा। तो देखो दोनों को कंपेयर जब करेंगे हम लोग तो देख सकते हो कि हमारा सबसे पहले ए देखो, स्टार्टिंग में हमको ए कैलकुलेट करना था एम्पलीट्यूड। तो ए की जगह देखो यहाँ पे ए है, साइन है, ए के साइन के पहले जो वैल्यू होगा वो ये होगा, तो 0.02 ए की जगह में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू 0.02। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, आंसर। इस तरीके से इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा था निकालना क्या चीज़, नेक्स्ट निकालना था हम लोग को यहाँ पे वेवलेंथ, और क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी तो और स्पीड, 3 चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेव को यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखो ओमेगा टी, और यहाँ पे टी का फॉर्म ये वाला है, तो ओमेगा टी के जगह इक्वल्स में ये आ जाएगा पूरा टर्म, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू टी बाई 0.05। तो यहाँ देखो ओमेगा टी इज इक्वल टू टी बाई 0.05 कर दिए। फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टी दोनों साइड से कैंसिल होगा, देखो ये टी और ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/0.05। ठीक, ये ओमेगा का वैल्यू मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट है, इसको भी कंपैरिजन करिए लो, के एक्स की जगह ये वाला टर्म होगा, के एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 0.01। इसको कंपेयर करो, लिख दिए के एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 0.01। एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो के का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 1/0.01। तो हमको यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया, दो वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्चुअल में सबसे पहले वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना, तो यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ जाओ, यहाँ के बाद इसमें आओ। तो इसमें देखते हैं, वी नो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा। एक क्वेश्चन हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा। तो 2 पाई लैम्बडा हमको एक्चुअली के का वैल्यू हमको पता है, के का वैल्यू कितना है देख लो यहाँ पे, के का वैल्यू 1/0.01। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या चला गया, 2 0 जाएगा, देखो 2 0 ऊपर गया, मतलब हट गया पॉइंट खत्म। मतलब 100/1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा मिलेगा हमको यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 यहाँ पे है, 100 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, मतलब 50 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 5/50। ये आंसर मिल गया वेवलेंथ का, मतलब वेवलेंथ कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, सॉरी 2 पाई बाई टी। तो टी को यदि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना लिख देंगे 2 पाई एफ। कैसे, यहाँ पे देख लो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/t। तो ये हो जाएगा 2 पाई, 1/t का वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो दे 2 पाई एफ। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पता है 1/0.05। अब देख सकते हो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 1/0.05। तो इसके जगह पे रख देते हैं, ओमेगा की जगह 1/0.05 रख दिए, इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब यहाँ से एफ सब्जेक्ट करना है, तो एफ सब्जेक्ट करना है अभी बाद में करेंगे, पहले पॉइंट को हटाओ। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 0, तो 2 0 चला गया, नीचे क्या बचा 5, 2 पाई एफ, 5 हो गया ये चीज़। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने से पहले ऐसा करो, इस एफ को सब्जेक्ट करो, तो एफ सब्जेक्ट करेंगे तो 2 पाई कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो देखो 2 पाई इंटू 5 10 पाई हो जाएगा, तो ये ऊपर 100 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गया तो 10 पाई हो गया। तो 10 10 जा 100, मतलब 10/पाई इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 10/पाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड देखो कैसे कैलकुलेट करना है। स्पीड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, कोफिशिएंट ऑफ टी है तुम्हारा ये वाला 1/0.05। इस इक्वेशन में तुम देख लो कोफिशिएंट ऑफ टी ये वाला हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी को हटा दो, बचा कितना 1/0.05, ये बचा कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1/0.01। तो इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ टी एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टी की जगह पे क्या हो गया 1/0.05 और एक्स की जगह पे 1/0.01। दिस इज द कोफिशिएंट्स।
ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1/5 आएगा। कैसे आएगा? इसको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 0 लगेगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी 0 0, 100 100 कैंसिल, मतलब 5 1/5 डिवाइड बाई 1/1। तो कुछ इस तरीके से यहाँ दिखा देता हूँ, 1/5 डिवाइड बाई 1/1, मतलब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या 1/5 ही तो मिलेगा। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 1/5, या तुमको यदि ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा तरीका भी सोल्यूशन करने का है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है? अनदर मेथड है, जिसको यहाँ पे लिख सकते हैं अनदर मेथड, v इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाई टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 1/t, यहाँ पे मल्टीपल है तो 1/t इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं लेमड़ा इंटू 1/t, इसको ये वाला को लेमड़ा इंटू 1/t, मतलब 1/t का वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो लेमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिख दिया लेमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का वैल्यू कैलकुलेटेड है π/50, देखो यहाँ π/50 पुट कर दिए वेवलेंथ की जगह। फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेटेड है 10/π, यहाँ पे 10/π पुट कर दिए, पाई कैंसिल, 10 5 जा 50, 1/5, ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव स्पीड। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है सो कंपैरिजन मेथड पे ही होता है। इसका जितना भी क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा इसका सारा कंपैरिजन मेथड पे होता है। ठीक है, एक नया मेथड और समझते हैं हम लोग इसमें, एक तरीका और है इसमें, एक कि इसमें हम लोग वेव का जो है सो डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन, या तो किस डायरेक्शन में स्पीड है उसको पता करने के लिए कि क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सीखना होता है। और वो है तुम्हारा, देखो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। या तो एक नया फॉर्मूला है, इसको जान लो। ये नया फॉर्मूला होता है पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व। यहाँ पे देख सकते हो एक नया फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख लो। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व, वाई वर्सेस एक्स कर्व। तो इसको कैसे लिखोगे? पार्टिकल वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, p उसके बेस में लगा दो, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, वही जो वेव है ना स्टार्टिंग यहाँ पे जो एक पार्टिकल है इसका हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इस जगह पे जो वेव है इसका एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये पूरा वेव का वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वेव वेलोसिटी वो नेगेटिव साइन के साथ, और इधर हमारा क्या है x है और इधर है y, तो ये कर्व जो है सो वाई एक्स कर्व होगा ना, y वर्सेस x कर्व। ये जो वेव का कर्व बन रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा है y वर्सेस x कर्व। तो कुछ इस तरीके से होता है -v/dy/dx, मतलब ऐसे लिखना है इसको, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। तो इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व dy/dx। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसी को प्रूफ करके दिखाना हम लोग को, प्रूफ कैसे होता है, हाउ टू प्रूफ दिस इक्वेशन। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो एक वेव अपने पास है कुछ इस तरीके से, प्रूफ दिस वन वेव अपने पास है इस तरीके से, इसका वाई डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर एक्स डिस्टेंस है। हम लोग वेव इक्वेशन जानते हैं ऑलरेडी। वेव इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन हम लोग वेव इक्वेशन जान रहे हैं। अब इसी को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे ही तुम y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, y द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी, तो ये जो तुमको मिलेगा दैट इज द पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगा। तो इसको कहते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो साइन है तो कॉस हो जाएगा, एक ओमेगा का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में ही बाकी जीरो हो जाएगा ना, ये है तो ओमेगा के बाहर निकलेगा, मतलब मल्टीपल में आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो होगा माइनस ओमेगा ही तो केवल मल्टीपल होगा, बाकी एज इट इज लिखाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा ई कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको इक्वेशन 1 मान लो। हमको पार्टिकल वेलोसिटी मिल चुका है। अब इसी इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में तुम क्या करो, डिफ्रेंसिएशन करो। एक बार टी के रिस्पेक्ट में कर दिए इसको तो इतना रिजल्ट मिला। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में किया तो हमको पार्टिकल वेलोसिटी मिल गया, पार्टिकल वेलोसिटी मतलब वीपी मिल गया ये वाला। अब हमको चाहिए dy/dx, तो ये निकालना है, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको देखो करते हैं। तो इसको करने से क्या आएगा, ओमेगा टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, 5 0 हो जाएगा, मतलब के कॉन्स्टेंट, मतलब एक के मल्टीपल में आएगा इसका। तो यहाँ देखो क्या लिख दिए, के बाहर आया, बाकी साइन का हो जाएगा कॉस, ए का एज इट इज, बाकी एज इट इज, तो के ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो अपने पास दो इक्वेशन मिल गया, एक ये वाला 1, एक दूसरा ये। अब दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर मतलब दोनों को डिवाइड करना होगा।
तो दोनों को डिवाइड करते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो 1/2 करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 1/2 करोगे तो मिलेगा Vp डिवाइड बाई, ये Vp है ना, डिवाइड बाई dy/dx मिलेगा, dy/dx, Vp डिवाइड बाई dy/dx। और इधर वाला डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ओमेगा यहाँ पे, और नीचे क्या मिलेगा, के, माइनस ओमेगा बाई के, बाकी तो कट जाएगा ना। देखो कॉस यहाँ भी है, कॉस का पूरा टर्म ये है, मतलब केवल ओमेगा और यहाँ पे के बच रहा है, मतलब Vp डिवाइड बाई dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस ओमेगा बाई के मिल रहा है हमको। तो इसी को यहाँ पे लिखे हैं, देखो इस जगह पे 1/2 Vp डिवाइड बाई dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई के। अब इस ये क्या है, माइनस ओमेगा बाई के, इसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी में क्या होता है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ टी, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कोफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा तो टी का फंक्शन में है और के तुम्हारा एक्स का फंक्शन में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा उस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द वेव वेलोसिटी। तो मिला, तो Vp बाई dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v मिल गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या लिखेंगे, Vp ऊपर है, ये उधर चला गया, तो क्या माइनस भी ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ऊपर जाएगा dy/dx, इसी को तो प्रूव करना था हम लोग को। तो Vp इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v dy/dx, एक क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर दिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज कहाँ पे है, उस चीज़ को समझते हैं कि इस इक्वेशन का यूज एक्चुअल में कहाँ पे है। पार्टिकल वेलोसिटी, हम देखते हैं कि पार्टिकल इस जगह पे इधर है, मतलब इसको इधर वेलोसिटी इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे टेंजेंट करें खींचेंगे, तो पार्टिकल तो नीचे की तरफ गिरना चाह रहा है, तो नीचे की तरफ गिरना चाह रहा है, तो हम यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस चीज़ को पता करना है हमको। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो, तुम देखोगे नंबर लाइन के हिसाब से तो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब किधर, नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगा। और इसको यदि तुम मैथमेटिकली इससे देखना चाहते हो, इस जगह से, तो देखो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है दिस इज द पार्टिकल, तो ये पार्टिकल वेलोसिटी हो गया। अब डायरेक्शन पता करना ना, तो डायरेक्शन पता करना है तो देख लो ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है ये जो तुमको दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, तो ये जो भी वैल्यू इसका आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब हमारा देख सकते हो इधर ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्ट साइड में है, पॉजिटिव साइड में, बट इसका वेलोसिटी नेगेटिव में मिल रहा है। और यहाँ पे देख लो इस जगह पे टेंजेंट यदि देखें तो इधर क्या है, ऊपर उधर गिरना चाहेगा, तो उस साइड जाना चाहेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के, या तो जिसके कारण भी जाना चाहे उधर जाना चाहेगा। मतलब इसका जब ये नेगेटिव साइड में है तो इसका वेलोसिटी किधर मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है कि यहाँ पे इस साइड में है तो हमको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, Vp इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वेव वेलोसिटी। तो यहाँ लिख दे कि ये नेगेटिव में वेलोसिटी को मिल रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव में मिल रहा है। और इस साइड जब आया, ये नेगेटिव साइड में जब है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, और ये पार्टिकल वेलोसिटी को किधर मिलेगा, पॉजिटिव, तो Vp विल बी पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से ही हमको पता चलता है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव में वेव होगा तब हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव में होता है तब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़े थे, ओमेगा स्क्वायर एक्स या तो ओमेगा स्क्वायर ए पढ़े थे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जहाँ पे x होता था, यहाँ पे हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इज द माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और स्पीड क्या पढ़े थे, कुछ इस तरीके से, v इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस जो भी था, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो x की जगह पे हम y यहाँ पे माने हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पढ़ते थे वो वही चीज़, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही चीज़ है, बट यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल के लिए जब देख रहे हैं तो हमको एक्सेलरेशन यहाँ भी वेव इक्वेशन में भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमको एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, और वेलोसिटी भी जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, कुछ इस तरीके से। बस केवल जहाँ x होना चाहिए था वहाँ पे y दिख रहा है हमको यहाँ पे, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो ठीक है, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इक्वेशन था कुछ इस तरीके से, ये सब इक्वेशन तो आप पहले से भी जानते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।